Hello students, this video from RSM Vidya Ashram School for class 4th student। आज हम अपना सेमेस्टर सेकंड का साइंस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3। तो आप जल्दी से अपनी सेमेस्टर सेकंड की बुक निकाल लीजिए। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 148 पे, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। हम अपने आसपास देखते हैं कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं, कुछ चीज़ें हवा में गुम हो जाती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बहने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, मैटर हैं। तो इनकी जो स्टेट है वो किस स्टेट में है उसका हम आज पता लगाएंगे। ओके, गेट रेडी। इस एक्टिविटी को आप चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। मैटर इज ऑल अराउंड यू। हमारे आसपास क्या है, मैटर है। यू स्टडी, योर स्टडी टेबल इज अ मैटर, योर बैग इज मैटर, एयर इज मैटर, वाटर इज मैटर एंड यू आर ऑल्सो मैटर। हम सब क्या हैं, मैटर हैं। ओके, हम कोई ना कोई पदार्थ है और हमारी स्टेट्स भी अलग अलग है। तो देखिए, हम मैटर को समझते हैं कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट। मैटर जो चीज़ होती है वो क्या करती है, स्पेस यानी स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय द मैटर इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। जितना अमाउंट ऑफ स्पेस, जितना स्थान कोई भी चीज़ घेरती है या कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम यानी उसका आयतन कहलाता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसे मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। मॉलिक्यूल्स आर composed very tiny particles are called atoms। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से, टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं जिन्हें एटम बोला जाता है। ये एटम एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। These particles cannot be seen with naked eyes। ये पार्टिकल्स खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। So we can say that matter is made up of atom। So we can say that matter is made up of atom। एटम से क्या बनता है, एक मैटर बनता है। एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स जॉइंट होके क्या बनाते हैं, एक मैटर, एक पदार्थ को बनाते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स यानी उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। देयर आर 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 मेन स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, और गैस तो हम सब जानते हैं। ईच स्टेट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। इन सब स्टेट्स की क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। अब मैटर है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उस मैटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो किस शेप का होगा, किस साइज़ का होगा, कैसे रहेगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। सॉलिड के क्या होते हैं, डेफिनेट शेप, एक निश्चित आकार का होता है। दे आर हार्ड टू टच, और वो टच करने पर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स आर हेलीकॉप्टर, सीजर्स, क्लॉक, आइस। ये सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। इन सॉलिड्स के अंदर द मॉलिक्यूल आर सो क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास पास में होते हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत भी स्पेस या जगह नहीं होती। पैक्ड दैट देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्पेस अमंग दैम।
और उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। द मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, और जिगल मतलब बचते हैं, बट डू नॉट मूव, लेकिन ये क्या कर नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। सॉलिड कैन रिटेन देयर शेप, और इसी तरीके से सॉलिड का क्या बनता है, सॉलिड अपना शेप बनाए रखता है, वो ठोस बना हुआ रहता है। इन मॉलिक्यूल्स के टाइटली पैक्ड होने के कारण इनको सॉलिड सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है। लिक्विड्स देखो, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, लिक्विड का एक निश्चित आकार या साइज नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पॉर्ड, लिक्विड जो है वो उसी आकार के हो जाते हैं जिसमें उनको क्या किया जाता है, डाला जाता है। जैसे देखो मिल्क, जैसे हम मिल्क को किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसी का शेप बना लेगा ना। तो लिक्विड का कोई भी डेफिनेट, कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। आप जैसे कंटेनर में, जैसे बर्तन में उसे डालते हैं वो उस तरीके का आकार ले लेता है। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल आर लूजली पैक्ड, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, देयर इज सम स्पेस अमंग दैम, उन सब के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्पेस होता है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स दैम फ्लो, इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, यानी इनमें बहने का गुण होता है। अगर आप वाटर को गिराएंगे तो क्या वो जम जाएगा, नहीं ना, वो क्या करने लगेगा, बहने लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स में स्पेस होने के कारण या जगह होने के कारण ही होती है। द मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली स्लाइड ओवर वन अनदर, मॉलिक्यूल आसानी से एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करते हैं। गैसेस, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, गैसेस का कोई शेप और साइज नहीं होता। अ गैस कैन बी फिल्ड इनटू अ बलून और इट कैन स्प्रेड ऑल अराउंड द रूम लाइक अ परफ्यूम, अगर आप एक गैस को क्या करें, बैलून के अंदर डालें तो वो उसके जैसी हो जाएगी, और अगर रूम में फैलाएं तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स, कैंडल, स्मोक, स्मोक यानी धुआं, स्टीम, बैलून। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही लूजली होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस अमंग दैम, और उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। सो दे कैन मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली, इधर उधर बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल का मतलब है वो एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। जैसे देखो, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, दे कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये तीनों स्टेट ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे में बदल सकती हैं। कैसे बदल सकती हैं, बट नॉट ऑल द सब्सटेंस कैन चेंज देयर स्टेट्स, लेकिन कोई भी पदार्थ इन स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकता। यहाँ देखो, जैसे व्हाट हैपन्स वी कीप आइस ट्रे फुल ऑफ वाटर इन फ्रीज़र, जब हम फ्रीज़र के अंदर एक आइस ट्रे को भर के रखते हैं तो हमने उसमें क्या डाला, अब वाटर डाला, वाटर क्या है, लिक्विड है, और वो जब वो फ्रीज हो जाएगा फ्रीज़र के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा ना। तो लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। इट चेंजेस इनटू आइस आफ्टर फ्यू आवर्स, ये कुछ घंटों के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग या जमना बोलते हैं। What happens if we keep the ice piece and empty glass of for a long time, अगर हम उसी बर्फ़ को एक ग्लास में भर के रख दें तो क्या होगा,
आइस धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। जैसे हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम भी क्या होती है, आइसक्रीम को हम ज़्यादा देर तक बाहर रखें तो वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलने को बोलते हैं मेल्टिंग होना, मेल्ट होना। सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर, ये मेल्ट हो जाएगी और वाटर में चेंज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। नाउ व्हाट हैपन्स इफ वी बॉयल द वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तब क्या होता है, टी बनाने के लिए इट चेंजेस इनटू गैस एंड प्रोड्यूस स्टीम। आपने देखा है पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है और स्टीम बनती है, यानी भाप बन के ऊपर उठती है इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड इवेपरेशन, इसको बोलते हैं इवेपरेशन। यानी जो वाटर है वो क्या होता है, लिक्विड से किस में चेंज होता है, गैस में। जब वाटर लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो इसको बोला जाता है इवेपरेशन। इफ़ वी कीप कवर ऑन द टी पॉट विथ प्लेट, अगर हम किसी भी टी पॉट को क्या करें, प्लेट से ढक दें, वी सी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम वन ऑन द प्लेट, तो हम देखेंगे उस प्लेट के ऊपर जब वापस उठाएंगे तो उस पर छोटे छोटे पानी की बूंदें आ गई हैं। द स्टीम चेंज इनटू वाटर, और स्टीम किस में चेंज हो जाती है, वाटर के अंदर। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन बोला जाता है। तो देखिए जब हम वाटर लेते हैं, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड को क्या करेंगे हम, जब फ्रीज़र में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब उस सॉलिड को निकाल के हम क्या करेंगे, एक बॉटल के अंदर डालेंगे, एक ग्लास के अंदर डाल दीजिए तो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, वापस पानी बन जाएगी, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। अब उसी लिक्विड को हम अब गर्म करते हैं, तो जब हमने उसे गर्म किया, हीट किया, तो क्या हुई, उसमें से स्टीम उठने लगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपरेशन। अब हमने उसी बर्तन के ऊपर क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। ठीक है, जब वो भाप उठेगी यानी स्टीम उठेगी तो वो क्या होगी, उस ढक्कन के पास जाएगी, और ढक्कन की सतह कैसी है, वो ठंडी है, कूल है, तो वो क्या हो जाएगी, वो स्टीम है वो भी ठंडी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगी और वापस क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी। यानी ये सारी स्टेट्स एक दूसरे में क्या होती हैं, कन्वर्ट होती रहती हैं। इसी के बेसिस पे हमारा वाटर साइकिल भी चलता है। अब देखो सॉल्युबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस को घोलने की मात्रा जो होती है वो होती है सॉल्युबिलिटी। टेक अ जार फुल ऑफ वाटर, एक जार लो पानी से भरा हुआ, ऐड 2 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टीयर इट, अब उसमें 2 चम्मच नमक डालो और उसको घुमाओ। ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम, और उसको कुछ देर के लिए पड़ा रहने दो। व्हाट विल यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, यू विल नोटिस दैट सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्ट जो है डिजॉल्व हो गया वाटर के अंदर, उसके पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं दिख रहे। एंड मेक्स द वाटर सॉल्टी इन टेस्ट, और उसने वाटर का टेस्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसी तरीके से जैसे हम शुगर को डालते हैं तो वो पानी को कैसा बना देता है, मीठा बना देता है। दिस सॉल्टी वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये जो सॉल्टी वाटर है, नमक का पानी है, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलियन कहलाता है। अब इस सॉल्यूशन में हमने 2 चीज़ें डाली थी, ओके, एक तो उसमें वाटर था और एक क्या था, सॉल्ट था। जो कम चीज़ होती है, जो कम मात्रा में चीज़ होती है, जो लेस क्वांटिटी की होती है, उसे बोलते हैं सॉल्यूट। दिस सॉल्ट इज सॉल्यूट, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा। एंड जो ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा क्वांटिटी की है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन था, वाटर। देखो हमने वाटर और सॉल्ट लेके क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो उसमें सॉल्यूशन में 2 चीज़ें थी, एक तो था सॉल्ट और एक था वाटर। जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में है यानी सॉल्ट, उसे बोला गया सॉल्यूट। ओके, एंड इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, सॉल्यूशन। द सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड वो सॉलिड सब्सटेंस जो क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, पूरी तरीके से घुल गया लिक्विड के अंदर, वो क्या था, सॉल्यूट था।
एंड द लिक्विड इन विच सॉलिड डिजॉल्व, और जो लिक्विड जिसमें सॉलिड डिजॉल्व हुआ उसे बोला गया सॉल्वेंट। द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट की जो एबिलिटी है डिजॉल्व होने की इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, घुलने की क्षमता या फिर घुलनशीलता। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया। हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी। क्वेश्चन टाइम इज ट्रू एंड फॉल्स। एयर इज नॉट अ मैटर। रॉन्ग। फॉल्स, एयर इज नॉट अ मैटर। एयर इज नॉट अ मैटर। एयर एक मैटर है, इसीलिए यहाँ क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से बना होता है। यस, दिस इज ट्रू। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली स्लाइड ओवर वन अदर। लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं। ट्रू। गैसेज हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। गैसेज का डेफिनेट शेप होता है। नो। फॉल्स। सॉल्ट इज अ सॉल्वेंट। सॉल्ट एक सॉल्वेंट है। सॉल्ट को ज़्यादा मात्रा में लेंगे क्या हम? नहीं, दिस इज फॉल्स। टेक द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर डैश मेन स्टेट्स ऑफ वाटर। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है? 3। सॉलिड आर डैश टू टच। सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल आर डैश पैक्ड। मॉलिक्यूल्स कैसे पैक्ड होते हैं? क्लोजली। When ice changes into water, it is called, ice जब water के अंदर कन्वर्ट होती है इसे बोलते हैं melting. The solid substance that dissolve in liquid is called solute. To give two examples of each: solid, stone, ice, liquids का tea, water, gases का smoke यानी धुआं, और steam यानी भाप। Name any two things that float on water and two things that sink in water. Float कौन कौन सी चीज़ें करती हैं? Balls and balloons. और sink कौन सी चीज़ें करती है जो डूब जाती हैं? एक तो stone और coins. ओके, इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन आंसर क्या आपको PDF दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।